काफ़ी देर बैठने के बाद जब हम उठते हैं तो उठते समय यदि हम घुटनों का सहारा लेकर अर्थात घुटनों में हाथ रखकर उठने का प्रयास करते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि गठिया का प्रवेश होने की संभावना बन जाती है। इसके तुरंत बाद हमें कुछ ये सरल योगासन करने हैं। नंबर 1 ताड़ासन, नंबर 2 तिर्यक ताड़ासन और नंबर 3 कटी चक्रासन। ताड़ासन के बाद फिर वृक्षासन में जाना है और वृक्षासन के बाद फिर आंजनेय आसन में का क्रम किया जाना है। आंजनेय आसन जब हम कर रहे हैं तो उसके बाद आंजनेय आसन के बाद हमने पाँव के तलुओं के सहारे कारपेट में रुकते हुए एड़ी का अप डाउन करना है। एड़ी को अप डाउन किया जाना है और ट्विस्ट करते हुए एक जो पिंडली है दूसरे पिंडली के अंदर उसको लगाते हुए सीधे खड़े हो जाना है। और कुर्सी आसन यहाँ पर किया जाना है। शरीर में 10 प्रकार की वायु है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुंभ, कृकल, देवदत्त, धनंजय। इनमें से जो 5 प्रकार के मुख्य प्राण वायु हैं वो प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान है। ये पंच प्राण हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्राण वायु है उन्हें उप प्राण में रखा गया है। क्या इसको कहने का मतलब है? इसको कहने का मतलब इन प्राण वायुओं का संदर्भ देने का मुख्य आशय ये है कि जब हम इस प्रकार के आसनों में जाते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, आंजनेय आसन और वृक्षासन और ताड़ासन, कुर्सी आसन, इन सब में हमने ये 5 प्रकार के मुख्य प्राण वायु में अपना ध्यान कंसंट्रेशन करना है। अपने ध्यान का कंसंट्रेशन करना है जिससे सूर्य भेद भी समान रूप से चलता रहे। यदि प्राणों वही नित्य अर्थात प्राण की स्थिति हृदय क्षेत्र में है और अपानो गुदमंडले और अपान जो वायु है वह उसका जो स्थिति है वह गुदा प्रदेश में है। अर्थात हृदय और गुदा से संबंधित प्राण वायु में अपना ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेशन किया जाना भी आवश्यक है। यदि हम इस प्रकार के सरल आसन कर रहे हैं, इन सरल आसनों में भी ये एड़ी को उठाकर अप डाउन किया जा रहा है। यहाँ पर जितने स्टेप हम अप डाउन के लेते हैं उतने ही स्टेप हमने 1 बाय 1 एक पाँव और दूसरे पाँव से भी इसको अप डाउन किया जाना है। और उसके बाद ट्विस्ट करते हुए एक पिंडली को दूसरी पिंडली के अंदर लगाते हुए और हाथों को भी ऊपर, हाथों की एक हथेली को दूसरे हथेली के पृष्ठभाग में इसको